नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। चुनावी मुद्दों को लेकर आज हम जैजैपुर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। जैजैपुर विधानसभा में बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा जी को बनाया है। कृष्णकांत चंद्रा जो कि वर्तमान में शक्ति जिले के जिलाध्यक्ष हैं। आइए हम चुनावी मुद्दों को लेकर, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दाव खाव दम पेच लगा रही, उन्हीं विषयों को लेकर, तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर हम सीधा कृष्णकांत चंद्रा जी के से चर्चा करेंगे और उन तमाम विषय पर चर्चा कर जानेंगे कि उन्हें विधानसभा में जाने के बाद किस तरह से लोगों से फीडबैक मिल रहा है और क्या उनकी रणनीति रहेगी इस बार उनको चुनाव जीतने के लिए। सर, स्वागत है पब्लिक न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया है। जैजैपुर को बना हुआ लगभग 15 साल हो रहा है। ये तीसरा चुनाव है, ये चौथा चुनाव है। 3 चुनाव हो चुके। एक बार कांग्रेस को मौका मिला है, 2 बार बसपा को मौका मिला है, लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, कम से कम वहाँ से सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़कें हैं नहीं, और जहाँ सड़कें हैं तो बहुत ही बदतर हालत में है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सड़क है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक बनता हूं, तो मेरा सबसे प्राथमिकता होगी कि मैं वहां की सड़कों को ठीक करूं। सर, जैसे कि अभी 10 वर्षों से बसपा जैजैपुर पे अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के ओपिनियन के अनुसार कि ये बसपा का गढ़ बन चुका है। इस बसपा के गढ़ को आप किस तरह से फतह कर पाएंगे, क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, कोई क्षेत्र किसी का बपौती नहीं होता है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। एक बार वहाँ कांग्रेस भी जीता है, भाजपा भी जीती है, और वहाँ के जनता ने अपनी मानसिकता चेंज कर ली है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बसपा को वहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका जो एक चेहरा जो था कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये जो उन लोगों ने लोगों को कमिटमेंट किया था, वो सब बेनकाब हो चुका है। इसलिए जनता चाहती है परिवर्तन। कांग्रेस सरकार में देखा जा रहा है कि कई तरह से उनकी योजनाएं जो है किसानों को लेकर, रीपा जैसे योजनाओं से जहां युवा जो है प्रशिक्षित हो रहे हैं, इस तरह से ऐसा कुछ बीजेपी के पास ऐसा कुछ स्कीम या कुछ ऐसी योजनाएं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, जिस पर आपको रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए क्या योजना है? जनता के बीच मैं जा रहा हूं तो जगह जगह प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। उन लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। जिनको रसोई गैस मिला है उन लोग धन्यवाद दे रहे हैं। शौचालय जिनके घर में बना है वो धन्यवाद दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कोरोना के समय जो गरीबों को राशन दे रहे थे वो अभी तक चल रहा है। ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें अभी तक राशन दे रहे हैं, जबकि कोरोना चला गया फिर भी। देखा जाए तो 15 साल हो गए यहाँ पर जैजैपुर में बीजेपी से खाता नहीं खुल पाया है। चूँकि बसपा 10 साल से काबिज है, इसके बाद जो है कांग्रेस की जो है विधायक रही है। तो क्या लगता है सर, इस बार जो है आप यहाँ पर इस बार कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल कमल खिल रहा है। वहाँ की जनता मन बना चुकी है। वहाँ हम भारी बहुमत से वहाँ जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस के मैदान में हैं, और हम हर प्रचार के क्षेत्र में दूसरी पार्टी से आगे हैं। टिकट घोषणा के क्षेत्र में हम आगे हैं। और वहाँ का जो एक प्रकार का एक जनता के बीच में सभा करनी हो, जनता के बीच में जा कर के जनसंपर्क करनी हो, ये सब में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से आगे चल रही है। देखा जाए तो घोषणा पत्र में कांग्रेस जब सरकार में आई थी तो उन्होंने शराबबंदी को मुख्य मुद्दा बनाया था। आज अभी बीजेपी इस बार विधानसभा में है। क्या आप शराब मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, या सरकार जो है आपकी गवर्नमेंट आने के बाद या शराबबंदी को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, बताएंगे? हम तो कांग्रेस के पिछले चुनावी घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया था, उस जन घोषणा पत्र के सभी वादों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। उसमें से एक मुद्दा शराबबंदी भी था, और उसमें से जितने उन्होंने 36 वादे किए थे उसमें अधिकांश वादे वो पूरे नहीं किए हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है, और इस बार उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। 17 तारीख का इंतज़ार पर है।
कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो कि जो है स्कैम में फंस गए हैं, भ्रष्टाचार में फंस गए हैं, तो इन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट दिखाई देता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और कांग्रेस के जो लोग जो बेनकाब हुए हैं उनका असली चेहरा जनता के सामने आया है। ये असलियत तो जनता के सामने है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जहां पर स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर से एक बार मैदान में है, जिसका बेनिफिट बीजेपी को स्पष्ट मिलेगा। यहां पर पीएम को लेकर कोई कार्यक्रम की तैयारी है क्या सर? ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व का विषय है, मेरा विषय वो नहीं है कि यहाँ, लेकिन बड़े बड़े हमारे जितने शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं की सभा यहाँ हो सकती है। हमारे साथ थे कृष्णकांत चंद्रा जी, जिनसे अभी चुनावी मुद्दों को लेकर तमाम चर्चा की है। उनका मुद्दा है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है, जो कि केशव चंद्रा जो वर्तमान में बसपा विधायक हैं उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। उन बीजेपी जो कि शराब को लेकर इन तमाम जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर काम कर रही, और उनका दावा है कि वो आने वाले इस विधानसभा चुनाव में जो कि 15 वर्ष से खाता नहीं खुला है कमल का, वो इस बार खाता खुलवाएंगे। हमारे साथ थे कृष्णकांत चंद्रा। आज के इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में यही समाप्त होता है। धन्यवाद सर।